नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर हल बताएंगे साथियों। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आज की इस प्रश्न में कहा गया है, जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है और उसके बाद हमें दूरी का सूत्र का प्रयोग करके जांच करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से यहाँ एक त्रिभुज बना लिया है। अब हमें क्या करना है, जांच करके बताना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए बी का मान निकालना है, उसके बाद बी सी का मान निकालना है, उसके बाद ए सी का मान निकालना है। तो अगर दो भुजाओं का मान बराबर आ गया, तीन भुजाओं का मान बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारा त्रिभुज जो है कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए आइए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का मान निकालेंगे। तो हम ऐसे यहाँ पर ए और बी एक रेखा बना करके निर्देशांक को लिख करके मान निकालेंगे। तो ए का निर्देशांक हमारा 5, -2 है, उसके बाद बी का निर्देशांक हमारा 6, 4 है। इस प्रकार से अब हम इसको मान लेते हैं x1, इसको y1 और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब हम क्या करते हैं, इसमें दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब इसमें मान को ला करके हम रख देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से मान जब रखेंगे तो ए बी बराबर अंडर रूट में, देखिए x2 का मान आपका 6 है तो मैं 6 रख देता हूँ। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाइएगा, तो 6 माइनस x1 का मान आपका 5 है तो 5 कर देते हैं, स्क्वायर है, प्लस y2 का मान आपका 4 है, 4 कर देता हूँ। उसके बाद y1 का मान -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद स्टूडेंट आप इसको आगे कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो ए बी बराबर आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, 6 36 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर इतनी वैल्यू आपको प्राप्त होती है। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट में 36 1 37 आ जाएगा हमारा। तो हमारा एक भुजा का मान 37 आ चुका है। अब इसी प्रकार हम तीनों भुजा का मान निकालेंगे। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम बी सी भुजा का मान निकालते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ बी सी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी सी रेखा खंड बना देते हैं, बी और यहाँ पर सी। ठीक, इस प्रकार से अब यहाँ बी का निर्देशांक 6, 4 है, उसके बाद सी का निर्देशांक 7, -2 है। इस प्रकार से रख देता हूँ। अब यहाँ पर इसको मान लेता है x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने मान लिया है। अब इसमें हम दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो बी सी बराबर लिखेंगे स्टूडेंट अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम मान को ला करके रखते हैं। तो बी सी बराबर अंडर रूट में x2 का मान आपका 7 है, माइनस x1 का मान आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 का मान आपका देखिए स्टूडेंट -2 है तो -2 कर देता हूँ। उसके बाद माइनस y1 का मान आपका 4 है तो यहाँ पर 4 कर देता हूँ। उसके बाद बी सी बराबर यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं। ये 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। अब उसके बाद बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 36 हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल्स आपका अंडर रूट में 37 आ जाएगा स्टूडेंट। यानी दो भुजा का मान हमारा बराबर आ चुका है। अब मैं तीसरा भी निकाल लेता हूँ। तो तीसरा भुजा हमारा देखिए, तीसरा भुजा हमारा क्या रहेगा, ए सी रहेगा। तो अब हम लोग ए सी का मान निकाल लेते हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं और निर्देशांक को 5, -2 और उसके बाद दूसरा सी का है 7, -2। इस प्रकार से मैंने लिख लिया निर्देशांकों को। अब इसमें मान को रखते हैं। तो x1 ये हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगा देते हैं। तो AC के बीच की दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान को लाकर रखते हैं। तो AC बराबर अंडर रूट में x2 का मान आपका 7 है, माइनस x1 का मान आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान आपका -2 है तो -2 कर देता हूँ, माइनस y1 का मान आपका -2 है तो +2 हो जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा।
अब उसके बाद ए सी बराबर यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 7 स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, यानी 0 का स्क्वायर मतलब कुछ भी नहीं, तो मैं इसको मान लेता हूँ 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। उसके बाद ए सी बराबर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ए सी बराबर 2 का वर्गमूल स्टूडेंट जो होता है 4 का वर्गमूल जो होता है ये 2 आ गया। तो यानी तीसरी भुजा हमारी बराबर नहीं है स्टूडेंट। देखिए बी सी, यहाँ पर ए बी का मान यानी इस भुजा का मान और बी सी इस भुजा का मान, दो भुजाओं का मान आपस में बराबर है, तो ये दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं देखिए ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन बी सी नहीं बराबर है ए सी के। तो दो भुजा बराबर हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर मैं लास्ट में लिख देता हूँ दिए गए निर्देशांक। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं आप सभी लोग को दिखा देता हूँ इस प्रकार से। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्टूडेंट ये प्रश्न संख्या 17 है। इस प्रश्न में कहा गया है शीर्षों ए बी सी यानी 3 शीर्ष दिए गए हैं, और वाला त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों डी डी ई एफ यानी एक अन्य त्रिभुज है, इसके शीर्ष जो है डी ई एफ है, तो वाले त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। यानी आपको कहा गया है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ इनके 3 निर्देशांक दिए गए हैं, तो कह रहा है कि क्या ये समरूप हैं स्टूडेंट कि नहीं समरूप हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से 2 त्रिभुज बना लिया है। देखिए एक हमारा ए बी सी है, दूसरा डी ई एफ है। अब ए बी सी के निर्देशांक इस प्रकार दिए गए हैं, यानी ए के निर्देशांक आपके -2, 0 है, -2, 0 है। उसके बाद बी का 2, 0 है, और उसके बाद सी का स्टूडेंट आपका जो है 0, 2 है। तो मैंने 0, 2 इस प्रकार से 2 निर्देशांक बना लिए हैं। और त्रिभुज डी ई एफ के जो है डी यानी डी के निर्देशांक आपका -4, 0 है। उसके बाद ई का आपका 4, 0 है, तो मैं 4, 0 कर लेता हूँ। उसके बाद एफ का आपका 0, 4 है, तो 0, 4 इस प्रकार से ये दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर इससे जो है स्टूडेंट समरूप सिद्ध करना है। तो पहले पूरी बात को सिद्ध सुन लीजिएगा कि समरूप किस आधार पे होता है। तो अगर इनकी तीनों भुजाओं का मान आपस में बराबर आ गया, मतलब इनकी जो है तीनों भुजाएं निकालेंगे और इनकी तीनों भुजाएं निकालेंगे, और अगर तीनों भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी यानी अनुपात में समान हो जाएंगी, तब तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसमें मान को हम ला करके रखते हैं। तो देखिए ये और बी ये हमारा है, तो स्टूडेंट ये x1 हो गया, ये y1 हो गया हमारा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 का मान यहाँ से रखेंगे तो x2 ये हमारा 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 2 माइनस x1 आपका -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा। इस प्रकार से स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद y2 का मान आपका देखिए 0 हो जाएगा, माइनस y1 का मान भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका स्टूडेंट क्या कर देता हूँ 0 माइनस 0, और स्क्वायर करें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद इसका हम मान निकालते हैं। तो ए बी बराबर हमारा मान जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा अंडर रूट में 2, 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। उसके बाद ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 4 चौके 16 हो जाएगा स्टूडेंट, और ए बी इज इक्वल 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक भुजा का मान निकाल लिया है। अब हम दूसरी भुजा बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पर अब की बार बी सी बराबर लिख लेते हैं। तो बी सी बराबर फिर वही फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने ये फार्मूला लगा दिया। तो बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2, देखिए अब की बार हमारा x2 y2 ये हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा। तो x2 आपका 0 है, तो 0 माइनस माइनस x1 का 2 है, तो 2 यहाँ पर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, माइनस y1 आपका 0 है, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में यहाँ से
आपका स्टूडेंट जो है दो में से जीरो जीरो जाएगा तो माइनस दो ही बचेगा, माइनस दो का स्क्वायर, और दो में से जीरो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस दो आ जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टूडेंट बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, प्लस दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बी सी इज इक्वल आपका अंडर रूट में स्टूडेंट चार चार आठ हो जाएगा, तो अंडर रूट में आठ हो जाएगा। और मैं आठ को लिख सकता हूँ स्टूडेंट दो, दो दुनिया चार दुना आठ, टू रूट टू लिख सकता हूँ, टू रूट टू लिख, दो दुनिया चार दुना आठ, टू रूट टू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। अब उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो है दो भुजाओं का निकाल लिया, अब की बार हम ए सी भुजा का निकाल लेते हैं। तो चलिए अब की बार ए सी बराबर निकालते हैं। तो ए सी बराबर फिर फार्मूला लगा देते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी इज इक्वल्स अंडर रूट में, अब की बार देखिए, अब आपको ए सी का जब निकाल रहे हैं तो आपका एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, एक्स टू वाई टू आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स टू वाई टू आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट अब की बार। तो लाइए यहाँ पर रखते हैं, तो एक्स टू आपका ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस, उसके बाद एक्स वन आपका माइनस माइनस दो है, तो यहाँ पर ये आपका प्लस दो हो जाएगा, प्लस दो और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई टू आपका देखिए वाई टू आपका दो है तो यहाँ पर दो हो जाएगा, माइनस वाई वन आपका जो है स्टूडेंट वाई वन आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो ए सी इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा, देखिए दो दो में से जीरो जोड़ेंगे तो दो ही रहेगा, तो दो का स्क्वायर, प्लस दो में से जीरो घटाएंगे तो यहाँ पर दो ही आएगा, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ए सी बराबर अंडर रूट में दो का स्क्वायर चार हो जाता है और दो का स्क्वायर चार हो जाता है। इस प्रकार ए सी बराबर आ जाता है स्टूडेंट अंडर रूट में चार चार आठ, और ए सी बराबर आठ को मैं लिख सकता हूँ टू रूट टू। इस प्रकार हमारा तीनों भुजा का मान निकल चुका है स्टूडेंट। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों भुजा का मान निकालते हैं। तो चलिए अब की बार डी ई का निकालते हैं। सबसे पहले डी ई का निकालेंगे, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी के लिए था, अब ये हमारा त्रिभुज डी ई एफ के लिए है। तो पहले डी ई का मान निकालते हैं। तो स्टूडेंट डी ई इज इक्वल्स अंडर रूट में फार्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब इसमें मान को ला करके रखते हैं, तो डी ई इज इक्वल्स आपका आ जाएगा अंडर रूट में, देखिए स्टूडेंट आपका एक्स टू का मान, ये देखिए एक्स वन वाई वन हो जाएगा, ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा। अब इसमें मान को ला करके रखते हैं, तो एक्स टू का मान आपका चार है, तो चार माइनस एक्स वन का मान आपका माइनस चार है, तो प्लस चार हो जाएगा। इस प्रकार से इसका स्क्वायर कर देते हैं। प्लस वाई टू का मान आपका जीरो है, तो जीरो माइनस वाई वन का मान भी आपका जीरो है, तो यहाँ पर जीरो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो डी ई बराबर अंडर रूट में चार चार आठ हो जाएगा, और आठ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जीरो में से जीरो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। उसके बाद डी ई बराबर आ जाता है अंडर रूट में आठ टाइम चौंसठ हो जाता है। तो डी ई बराबर स्टूडेंट चौंसठ, चौंसठ का वर्गमूल आठ हो जाता है, आठ टाइम चौंसठ, यानी आपका स्टूडेंट जो एक मिनट स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपका देखिए एक्स वन का ये है एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू है, तो एक्स वन का आपका माइनस चार है, तो यहाँ पर माइनस चार हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस चार माइनस माइनस चार माइनस चार माइनस आठ हो जाएगा यहाँ पर। एक मिनट स्टूडेंट हमने पहले सही लिखा था, आप काटिएगा मतलब सही है, ये सही लिखा गया था स्टूडेंट, आठ ही रहेगा। तो यहाँ पर आठ टाइम चौंसठ हो जाएगा, काटिए मिटिएगा मत, सही लिखा था यहाँ पर। तो चौंसठ का वर्गमूल आपका आठ आ जाएगा। इस प्रकार से डी का मान आठ आ चुका है। अब उसके बाद निकालते हैं दूसरा ई एफ निकालते हैं, अब की बार ई एफ का मान निकालते हैं। तो चलिए अब की यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं, ई एफ इज इक्वल्स अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस प्रकार से स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो ई एफ इज इक्वल्स अंडर रूट में स्टूडेंट यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स टू, देखिए आपकी बार एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा, तो एक्स टू वाई टू, तो हमें एक्स टू का मान चाहिए, तो हमारा जीरो है, माइनस एक्स वन का मान हमारा चार है, तो यहाँ पर चार का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस वाई टू का मान आपका देखिए वाई टू का इसमें से है, तो चार माइनस वाई वन का मान जीरो है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं इसका। उसके बाद ई एफ इज इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट चार, देखिए जीरो में से चार घटाएंगे तो माइनस चार ही रहेगा, तो माइनस चार का स्क्वायर, प्लस चार में से जीरो जाएगा तो यहाँ पर चार ही आए, चार का स्क्वायर।
उसके बाद ई एफ इज इक्वल्स अंडर रूट में आ जाएगा स्टूडेंट 4 चौके 16, उसके बाद प्लस 4 चौके 16। इस प्रकार से ई एफ इज इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, ई एफ इज इक्वल्स आ जाएगा आपका 16 16 32 हो जाता है इस प्रकार से। और मैं 32 को लिख सकता हूँ स्टूडेंट ई एफ इजिकल्स मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में इसको 2√8, मैं इसको लिख सकता हूँ 4√2। तो मैं यहाँ पर 32 को लिख सकता हूँ 4√2। यहाँ पर हमारा ई एफ का मान 4√2 आ गया है। अब उसके बाद हम निकालते हैं डी एफ का मान। तो चलिए अब डी एफ का दूरी निकाल लेते हैं। तो डी इस प्रकार से डी एफ इजिकल्स आ जाएगा स्टूडेंट, डी एफ इजिकल्स आपका आ जाएगा अंडर रूट में मान सूत्र लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लगा दिया। तो डी एफ इजिकल्स अंडर रूट में स्टूडेंट x2 का मान देखिए, अब की बार डी एफ का निकाल रहे हैं। तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो x2 आपका 0 है, तो यहाँ पर 0 माइनस में आपका x1 जो है स्टूडेंट -4 है, तो x1 आपका यही तो होगा। तो -4, तो यहाँ पर आपका +4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस। अब की बार y2 देखते हैं। तो y2 आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद -4, उसके बाद y1 का मान आपका 0 है, तो यहाँ पर 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डी एफ इजिकल अंडर रूट में देखिए, इसमें 0 जुड़ेगा तो 4 ही रहेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही आएगा यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डी एफ इजिकल्स अंडर रूट में 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, इस प्रकार से आ जाएगा। तो डी एफ इजिकल्स आपका आ जाएगा स्टूडेंट 16 16 32 हो जाता है, तो अंडर रूट में 32 कर देंगे इस प्रकार से। अब डी एफ इजिकल्स हम 32 को कितना लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। आपको 1 मिनट, 4√2 लिख सकते हैं स्टूडेंट, 4√2 लिख सकते हैं 32 को। अब हम देखते हैं कि हमारा मान आपस में बराबर आया कि नहीं। देखिए, सबसे पहले हम अनुपात किसका किसका दिखाएंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। ए बी बटे डी ई दिखाएंगे। तो ए बी बटे डी ई दिखाते हैं। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट आपका ए बी बटे डी ई, और उसके बाद में बराबर में ए बी बटे डी ई के बाद बी सी बटे ई एफ को दिखाते हैं। तो बराबर में बी सी बटे ई एफ, बराबर में तीसरी भुजा आपका क्या है, तीसरी भुजा ए सी है। तो स्टूडेंट ए सी बटे और डी एफ है, तो डी एफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर तीसरी भुजा मैं डी एफ कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मान इसमें अगर हम ला करके रखें तो तीनों का मान हमारा बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए हम मान रख के आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग, मैं इसको यहाँ से हल कर रहा हूँ। देखिए आप सभी लोग, ए बी और डी ई का मान कितना है, देखिए ए बी का मान 4 है और डी ई का मान 8 है। तो यानी हमारा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 4/8। उसके बाद बराबर में बी सी और ई एफ का मान देखते हैं। तो बी सी का मान 2√2 है, इसका 4√2 है। तो 2√2 और देखिए बी सी का मान 2√2 है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ स्टूडेंट 2√2 बटे और ई एफ की जगह पे 4√2 था, तो 4√2 रख देता हूँ। उसके बाद बराबर में ए सी और डी एफ। तो ए सी का मान 2√2 है, ए सी का मान 2√2 है, तो यहाँ पर 2√2 कर देते हैं 2√2। और उसके बाद बटे में डी ई का मान कितना है, तो डी ई का मान 4√2 है, तो यहाँ पर भी 4√2 कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, और 4 एकन्नम 4 दूना 8, तो यानी यहाँ पर 1/2 बचेगा। बराबर में यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे 2 बचेगा। तो 1/2 यहाँ पर भी आ गया, 1/2 यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर सभी भुजाएं क्या आ गई, समानुपातिक आ गई। तो यहाँ पर त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ऐसा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया कीजिए स्टूडेंट। तभी देखिए हमारा मनोबल पढ़ाने में स्टूडेंट लगता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही मैं फुल मोटिवेशनल के साथ वीडियो आप लोग के लिए जो है स्टूडेंट फटाफट अपलोड करते रहूँगा।
तो इस प्रकार से आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ शेष भाग इधर रहे आपके। चलिए स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्टूडेंट, ये रहा प्रश्न संख्या 18। देखिए, इस प्रश्न में आपसे कहा गया है, जांच कीजिए क्या क्या बिंदु a, a माइनस a और माइनस √3a, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं स्टूडेंट। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कहा गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो मैंने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे देता हूँ ABC। इस प्रकार से इसका मैं नाम देता हूँ। अब यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा a, उसके बाद स्टूडेंट दूसरा ये B है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, इसका निर्देशांक आप लोग मान लीजिए ये हो जाएगा -a, -a। उसके बाद C वाला स्टूडेंट जो है आपका -√3a, इस प्रकार से हमने इसको मान लिया स्टूडेंट। अब आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तीनों भुजाओं का मान निकालते हैं। तो तीनों भुजाओं का मान निकालते हैं तो पहले AB लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AB = अंडर रूट में, यहाँ पर ऐसे हम 1 मिनट समझने के लिए स्टूडेंट हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। तो एक हमारा रेखाखंड ये और ये रेखाखंड B हो गया। A का निर्देशांक a, है, उसके बाद B का निर्देशांक -a, ये है, -a, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो AB = अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला लगा देते हैं। अब मान इसमें ला करके रखते हैं। तो AB = अंडर रूट में x2 का मान आपका माइनस ये है, -x1 का मान आपका ये है। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद y2 का मान देखते हैं हम सभी लोग। तो y2 का मान आपका देखिए कितना, माइनस ये है, -a, उसके बाद माइनस अंदर है। y1 का मान कितना है, ये भी ये है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AB = हमारा जो है अंडर रूट में आएगा स्टूडेंट, -a -2a हो जाएगा, -2a प्लस उसके बाद -a ये भी -2a हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भी -2a हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा AB = अंडर रूट में, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये भी 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट AB बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ये स्क्वायर, 4 4 8 ये स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट अब मैं इसे जो है देखिएगा, AB = मैं लिख सकता हूँ √a² को लिख सकता हूँ 2a अंडर रूट में 2, मैं 8a² को ऐसा लिख सकता हूँ। आशा करते हैं इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इस प्रकार देखिए, हमने AB का मान निकाला, अब हम BC का मान निकालते हैं। तो चलिए BC बराबर फिर वही फार्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये मैं फार्मूला लगा देता हूँ। तो BC = अब मैं इसमें मान ला करके रखता हूँ, ला करके। तो जब आप BC का मान निकालेंगे तो आपका ये x1, ये y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा। अब इसमें हम ला करके मान रखते हैं। तो देखिएगा, x2 का मान आपका -√3a है, तो यहाँ पर कर देता हूँ -√3a और फिर माइनस में x1 का मान कितना है, देखिए माइनस ये है तो यहाँ पर ये प्लस ये हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान √3a है, तो यहाँ पर √3a कर देता हूँ। तो √3a, उसके बाद प्लस √3a प्लस में स्टूडेंट y1 का मान कितना है, तो माइनस ये है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस ए और इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार से इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं BC = स्टूडेंट, देखिए अब मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिखता हूँ। देखिएगा, ये को आगे कर देता हूँ और -√3a को बाद में कर देता हूँ और इसका कर देता हूँ होल स्क्वायर और रूट में लिख करके कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या करते हैं, प्लस लगाएंगे
यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये √3a, इसमें भी इसको आगे पीछे लिख देते हैं सिस्टमेटिक, यानी a प्लस √3a का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैं इसको भी लिख देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर ये फार्मूला बन चुका है। तो ये लिखा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इस रूप में हम इसको तोड़ देते हैं। तो बी सी इज इक्वल्स, मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझेंगे। इसको तोड़ेंगे तो ये स्क्वायर, उसके बाद प्लस √3a का स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट -2a भी होता है, तो 2 गुणे ये गुणे √3a इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 गुणे ये गुणे √3a, इस प्रकार से ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बी सी इज इक्वल्स, देखिएगा आप सभी लोग क्या प्राप्त होता है। ये स्क्वायर का ये स्क्वायर रहेगा प्लस √3a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये हमारा हो जाएगा 2 रूट ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिएगा हम सभी लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकता हूँ 2a और यहाँ पर गुणे में √3a है तो इसको रहने देता हूँ, प्लस इधर a स्क्वायर प्लस में √3, इधर ये स्क्वायर है और ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस इसको लिख सकता हूँ 2a और √3a इंटू √3a, इतना हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारा प्लस में है, 2a √3a ये प्लस में है और ये 2a √3a माइनस में है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या बच रहा है हमारा, तो बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में, देखिए ये स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 3 3 6 स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट ये स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा और 3 2 5a स्क्वायर 5 3 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये भी हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 8a स्क्वायर जोड़ने के बाद टोटल। अब बी सी इक्वल्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भी वही चीज़ लिख सकता हूँ जैसा कि यहाँ पर आया था, वैसा ही मैं यहाँ पर भी इसको लिख सकता हूँ क्योंकि सेम फॉर्म में आया है। तो मैं लिख सकता हूँ 2a √2, इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ। आशा करते हैं इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो अब हम देखिए स्टूडेंट दो भुजाओं का मान निकाल चुके हैं, ए बी का निकाल चुके हैं, बी सी का निकाल चुके हैं। अब तीसरी भुजा ए सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे भी फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर ए और सी का निकालते हैं। तो ए का निर्देशांक लिख लेते हैं और सी का निर्देशांक लिख लेते हैं। तो ए का निर्देशांक आप लोग कितना है बताइएगा, यहाँ से देख के बताइए। ए का कितना है, ए कामा ए है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए कामा ए। उसके बाद सी का कितना है, -√3a कामा प्लस √3a, ये दिया गया है आप सभी लोग का। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको x1, इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। इस प्रकार से स्टूडेंट अब हमने यहाँ पर मान लिया है। अब इसमें हम मान को ला करके रख देते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स हमारा आ जाएगा अंडर रूट में x2 का मान आप लोग देख सकते हैं -√3a है, √3a कर देता हूँ। उसके बाद माइनस यहाँ पर देखिए आप सभी लोग x1 का मान कितना है, तो x1 का मान a है, तो यहाँ पर a कर दूंगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। उसके बाद स्टूडेंट y2 का मान देख लीजिए, √3a है, तो √3a हो जाएगा। उसके बाद में माइनस y1 का कितना है, तो y1 का ये है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसका फार्मूला लग जाएगा। इस प्रकार से हमने मान को यहाँ पर रख दिया है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सभी फार्मूला ही बन चुका है। ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये भी वही चीज़ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइए अब हम एक एक करके तोड़ते हैं इन सभी को स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब मैं इसको लिखूँगा तो इसको लिख सकता हूँ -√3a का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस में अंडर ये का स्क्वायर, तो ये का स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद -2a भी होता तो 2 गुणे यहाँ पर √3a है, तो √3a हो जाएगा, गुणे b के स्थान पे ये लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, इंटू ये है तो यहाँ पर ये भी लिख दीजिएगा आप सभी लोग। अब उसके बाद
और उसके बाद इसको तोड़ देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस में, यहाँ पर प्लस लगेगा बीच में, √3a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए का स्क्वायर, उसके बाद -2ab, तो 2 गुणे √3a गुणे में ए है तो ये लिख देता हूँ। अब ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा AC इज इक्वल्स √ में, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3a² प्लस a², उसके बाद यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 2a √3, 2a √3a हो जाएगा। देखिए 2a √3a हो जाएगा, उसके बाद प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 3a², उसके बाद प्लस a², उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 2a इंटू √3a, इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब मैं इसको लिखता हूँ। देखिए स्टूडेंट, AC इज इक्वल्स, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है इतनी पूरी वैल्यू, और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा 3a² प्लस a² प्लस 3a² प्लस a², यहाँ पर इतना आपका बच गया। तो AC इज इक्वल्स, अब स्टूडेंट इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो 3 3 6 और ये 2 ये हो जाएगा, तो 8a² हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ AC इज इक्वल्स, क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, जिस प्रकार आप सभी का लिखते आए हैं उसी प्रकार इसका भी लिख दीजिएगा। तो सभी में आप क्या लिखते आए हैं, 2a √2, तो लिख सकता हूँ 2a √2। इस प्रकार हमारा AC का मान भी आ चुका है। अब स्टूडेंट हमें इस प्रश्न में क्षेत्रफल निकालने के लिए भी कहा गया था, तो अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए, त्रिभुज ये हमारा समबाहु त्रिभुज था, जो ABC माना गया समबाहु त्रिभुज था, तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं भुजा का स्क्वायर कर देता हूँ, इस प्रकार से भुजा का स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा √3/4 गुणे भुजा। अब देखिए कोई भी एक भुजा का मान आप यहाँ पर ला सकते हैं, तो मैं यही भुजा का मान रख देता हूँ। तो यह हो जाएगा 2a इंटू √2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ √3/4 गुणे, यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग। इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a²। देखिए इसको 4a² लिख सकता हूँ, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है आप सभी का, 1 मिनट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइएगा। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2√3। देखिए 2√3 और इंटू ये का स्क्वायर है, तो ये का स्क्वायर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी को लोग को दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का पूरा हल, और यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको हल करता गया, और लास्ट में हमारा स्टूडेंट जो आंसर आया है वो यहाँ से इस प्रकार से हल किया है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है स्टूडेंट, अब मैं इस प्रश्न को भी हल करता हूँ। इस प्रश्न में कहा गया सिद्ध कीजिए कि बिंदु -3, 0, 1, -3 और 4, 1 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष हैं, तो पहले हमें सिद्ध करना होगा कि क्या वास्तव में समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। उसके बाद हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। अब मैं मान लेता हूँ इसको ABC, इस प्रकार से हमने मान लिया, और निर्देशांक को लिख देता हूँ -3, 0, उसके बाद B का 1, -3, और उसके बाद C का स्टूडेंट जो हमारा हो जाएगा 4, 1। तो मैंने यहाँ पर तीनों निर्देशांक को लिख दिया, 4, 1, इस प्रकार से हमने लिख दिया है। तो अब सबसे पहले तो हमें भुजाओं का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम भुजाएं निकाल लेते हैं। तो पहले AB का मान निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम AB का निर्देशांक लिख लेंगे। A का हमारा -3, 0 है, और उसके बाद B का हमारा स्टूडेंट जो है 1, -3 है, 1, -3 है। इसको मान लेता हूँ x1, y1, और इसको मान लेता हूँ x2, y2। अब मैं सूत्र लगा देता हूँ, AB इज इक्वल्स स्टूडेंट √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
मैंने यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया है। अब मान इसमें ला करके हम रख देते हैं, तो x2 का मान आप लोग देख के बताइएगा 1 है, माइनस x1 का मान -3 है तो +3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस y2 का मान कितना है, तो -3 है तो -3। उसके बाद माइनस y1 का कितना है, तो y1 का यहाँ पर आप 0 है देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आगे बढ़ता हूँ तो ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में आ जाएगा 1 + 3, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस -3 में से 0 को हटाएंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा ए बी इज इक्वल अंडर रूट में 4 चौके 16 + 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इज इक्वल 16 और 9। स्टूडेंट अगर आप इसको जोड़ लिया जाए तो आप जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल स्टूडेंट आपका 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। आप लोग को पता है इतना, तो एक भुजा का मान तो हमारा निकल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरी भुजा बी सी का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब बी सी का मान 1, -3 है, 1, -3 है और उसके बाद सी का मान 4, 1 है, तो 4, 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं x1 कर देता हूँ y1 और उसके बाद यहाँ पर x2 y2 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ, तो बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें मान को ला करके रख देता हूँ, बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान कितना आप देख सकते हैं 4 है, माइनस x1 का मान कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का कितना है, देखिए -3 है तो +3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो बी सी इज इक्वल्स ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में 3 तिरका 9 हो जाएगा प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, बी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में 16 9 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल आप सभी को पता है कि हो जाता है 5। तो इस प्रकार बी सी का मान भी निकल गया है, दो भुजाओं का मान निकल चुका है। अब हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो तीसरी भुजा हमारी कौन सी है स्टूडेंट, ए सी है। तो ए और सी को मैं लिख देता हूँ, ए सी हमारी तीसरी भुजा है। तो ए ये तो यही मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे भी निकाल देता हूँ स्टूडेंट। ए सी इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसमें ए सी इज इक्वल मान ला करके हम रखेंगे तो देखिए ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे, मान देख के बताएंगे, यहाँ से देखिएगा आप सभी लोग ए सी का मान निकाल रहे हैं तो x1 y1 और सी x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 4 है, तो 4 माइनस x1 का मान कितना आप लोग देख सकते हैं, x1 का मान -3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का मान कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस y2 का मान 1 है देखिए आप सभी लोग, और y1 का मान 0 है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर देते हैं। अब उसके बाद ए सी इज इक्वल यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट आप सभी का, ये हो जाएगा देखिए 4 तियाएँ 12 नहीं 4 3 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद ए सी इज इक्वल्स आपका यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 7 सत्ते 49 और स्टूडेंट 7 सत्ते 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल्स आप सभी का निकल कर आएगा अंडर रूट में 49 1 50 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं हम लोग। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है स्टूडेंट। आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं या लंब कह सकते हैं, बात एक ही है। अब इसमें हम क्षेत्रफल बराबर मान रखते हैं तो 1/2 और स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए BC आपका आधार है, BC आपका आधार है और AB आपका लंब है, तो इन दोनों मान को ला करके रख देते हैं, यानी ऊंचाई है तो 1/2। BC का मान आप लोगों ने आधार के रूप में क्या निकाला है, यहाँ पर 5 निकाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा गुणे, और ऊंचाई का मान आप लोगों ने AB का मान यहाँ से 5 निकाला है तो 5 कर देता हूँ। इस प्रकार से अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं इसको गुणा कर देता हूँ, तो ये 5 25 हो जाएगा, 25 और बटे 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको भाग देकर लिखेंगे तो 12.5 लिख सकते हैं।
तो यही इसका स्टूडेंट क्षेत्रफल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 को हल करते हैं। तो 20 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये किस टाइप के समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मैं एक यहाँ पर हल करके बता देता हूँ और दूसरा आप उसी के आधार पर हल कर लीजिएगा। स्टूडेंट मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सभी को एक आसान तरीका बता दूँ। जब भी आप इस टाइप के प्रश्न को हल कीजिए तो आप एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए और स्टूडेंट उसको मान करके हल ही करना है। लास्ट में अगर फॉलो होता है तो समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं फॉलो होगा तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लेकिन लगाएंगे तो आप समझने के लिए मान करके ही लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। तो अब हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज मान करके इसका क्षेत्र मान निकालेंगे। अगर यहाँ पर स्टूडेंट आमने सामने की भुजाओं का मान अगर बराबर आ गया तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष हमारे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और नहीं आया बराबर तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो इस आधार पे अब हम लोग मान करके हल कर लेते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर निर्देशांक को लिख लिया जाए स्टूडेंट। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, पहला -1, 0 है, -1, 0 है। उसके बाद बी का कितना है, 3, 1 है, तो 3, 1 हो जाएगा। उसके बाद सी का कितना है, 2, 2 है, 2, 2 हो जाएगा। डी का कितना -2, 1 है, -2, 1 है, तो -2, 1 लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर सभी निर्देशांक को लिख लिया है। अब हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी का मान निकालते हैं। देखिए अगर समांतर भुजाओं का मान निकालने पे बराबर आ गया, जैसे इसके समांतर इसको निकाला जाए, इसके समांतर इसको निकाला जाए, तो अगर मान बराबर आ गया तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, नहीं तो नहीं होंगे। तो पहले ए बी का निकालेंगे, उसके बाद सी डी का निकालेंगे, फिर ए डी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, पहले ए बी का निकालते हैं। तो देखिए ए बी का जब निकालेंगे तो AX1 Y1 हो जाएगा, AX2 AY2 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम दूरी का फार्मूला लगा देते हैं। तो ए बी का दूरी स्टूडेंट लगा देंगे फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतनी हमारी आ जाती है। अब उसके बाद यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स अंडर रूट में स्टूडेंट देखिए x2 का मान कितना है आप सभी का, x2 का मान 3 है, उसके बाद -x1 का मान -1 है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का मान आपका 1 है, माइनस y2 का मान 1 है, और y1 का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ए बी बराबर इसको अब हम हल करते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स, अब हम निकालते हैं इसको, तो 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 16 हो जाता है। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल अंडर रूट में 17 आ जाता है, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार जैसे आपने ए बी का निकाला है, उसी प्रकार अब यहाँ पर आप जो है डी सी का निकालिएगा। तो मैं इसको यहाँ पर एक रेखा बना के लिख लेता हूँ, तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी, और डी का निर्देशांक -2, 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -2, 1। उसके बाद सी का देखिए, सी का कितना है, तो सी का 2, 2 है, तो 2, 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेता हूँ। अब मैं डी सी का सूत्र लगा देता हूँ। तो डी सी इज इक्वल, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर मान ला करके रखेंगे, तो डी सी इज इक्वल्स स्टूडेंट आपका x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका 2 है, तो 2 माइनस x1 का मान कितना है आपका -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का मान आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस में y1 का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब डी सी इज इक्वल्स, हम इसको आगे हल करते हैं। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद डी सी इज इक्वल्स अंडर रूट में 4 चौके 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब उसके बाद डी सी इज इक्वल, इसको जोड़ लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 1 17। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए दो भुजाओं का मान तो बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने आमने सामने का भुजा निकाल लिया, ए बी का निकाल लिया, डी सी का निकाल लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से ए बी का निकाल लिया है, और उसके बाद यहाँ से डी सी का निकाल लिया। आमने सामने का भुजा हमने निकाल लिया है। अब इधर का आमने सामने का निकालते हैं, तो ए डी का निकालेंगे अब हम लोग। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी फार्मूला लगा देते हैं। तो इसको यहाँ पर ए मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। इस प्रकार से देखिएगा आप सभी लोग, ये हमारा ए हो गया। तो ए का निर्देशांक कितना है, -1, 0, -1, 0। उसके बाद
ए का निर्देशांक -1, 0 है और डी का -2, 1 है। तो -2, 1 कर देता हूँ। अब x1 y1 और इसको x2 y2 इस प्रकार से मान लिया हूँ। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ। तो AD इक्वल्स अंडर रूट में आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाकर मान रखेंगे। तो AD इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान आप सभी लोग कितना देख सकते हैं, -2 है। -2 माइनस x1 का कितना है, +1 है। -1 है तो +1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का कितना है आप लोग देख सकते हैं, y2 का 1 है। माइनस y1 का कितना है, 0 है। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद AD इक्वल्स अंडर रूट में स्टूडेंट आपका -2 में से 1 जाएगा तो -1 का स्क्वायर। उसके बाद +1 में से 0 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद AD इक्वल्स यहाँ से आपका आंसर जो आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा आपका AD इक्वल्स अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AD इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट में 2। इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी आ जाता है। अब उसके बाद हम दूसरा मान निकालते हैं, BC का आपकी बार निकालेंगे। तो अब हम BC का निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ फिर मैं लिख देता हूँ, ये B और ये C है। तो B बिंदु का निर्देशांक कितना है, B का 3, 1 है। तो 3, 1 हो जाएगा। उसके बाद C का कितना है, C का 2, 2 है। तो यहाँ पर 2, 2 लिख देता हूँ। अब इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2। अब मैं स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ। तो BC इक्वल्स अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से फार्मूला लगा देता हूँ। तो BC इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान कितना है आप सभी लोग को, 2 है। तो 2 माइनस x1 का कितना है, तो x1 का 3 है। तो यहाँ पर 3 कर देता हूँ। उसके बाद प्लस y2 का कितना है आप सभी लोग बताइए। तो y2 का 2 है। माइनस y1 का कितना है, y1 का 1 है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद BC इक्वल्स आपका आ जाएगा अंडर रूट में 3 में से 2 जाएगा तो -1 और इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट BC बराबर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो BC बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा, BC बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 1 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं, देखिए आमने सामने की भुजाओं का मान बराबर आया। AB का मान बराबर है DC के। देखिए आप सभी लोग AB का मान यहाँ पर DC के मान के बराबर आया है और यहाँ से उसके बाद AD का मान आपका BC के मान के बराबर आया है। यहाँ पर AD का मान BC के मान के बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ, दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा इस प्रकार से इसका हल। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।